वेलकम टू डे 14 ऑफ आवर SBIP मेन सीरीज। सो आज सुबह उठ के एंड अपना रूटीन काम करके जो है भगवान जी की पूजा करना, वो सब करके आई वेंट टू लाइब्रेरी। तो आज का ये सीन था कि आज मुझे करंट अफेयर्स स्टार्ट करने थे और आज ही NICL असिस्टेंट का वो भी आ गया था, कल ही देखा था मैंने कि उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी कि भाई 27 को पेपर है और मैं ऐसे चिल होकर बैठी थी ना कि हाँ आ जाएगा 27। बट जैसे ही एडमिट कार्ड आया और मैंने देखा कि अब तो आ गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो आज मैंने सोचा था कि मैं सोच ही लिया था, मैंने सोच के गई थी कि मैं NICL का वो दूंगी, एक प्री का मॉक दूंगी, क्योंकि मैंने अभी एक भी मॉक नहीं दिया, एक ही लाइव मॉक दिया था जो आया था टेक्स्ट बुक पे, उसके अलावा कोई और मॉक तो दिया नहीं था। तो बस उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं एक दे दूंगी और अभी भी मैं बाकी दिन भी मॉक ही दूंगी इसके NICL के। देखो कैसा जाता है पेपर मेरा। 27 को फर्स्ट शिफ्ट में ही है मेरा पेपर। लेट्स सी। सो अपना रूटीन वर्क करके लाइब्रेरी पहुंच के द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ टू रीड न्यूज़ करंट अफेयर्स। तो वो सारे मैं PDF वीकली जो खोली थी मैंने, थर्ड वीक की स्टार्ट की है। एंड थर्ड वीक की जब मैं PDF जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें मैं स्मार्ट पॉइंट में सिर्फ मैं देखती हूँ एक बार, क्योंकि मैं जब रिवीजन करती हूँ तब मैं स्मार्ट पॉइंट से ज़्यादा पढ़ती हूँ। बाकी जो डिटेल में न्यूज़ रहती है ना उसमें से ज़्यादा देखती हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है और अच्छे से याद भी हो जाती है। और थोड़ा मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तो धीरे धीरे बोलती हूँ, पर मैं जब घर में रहती हूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला के PDFs पढ़ती हूँ तो और अच्छे से याद हो जाती है उससे। ठीक है, तो ये सब करके इसको भी, लेकिन इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी भी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ोगे आप, इसको ही मतलब मेरे 8-10 पेज ही हो पाए थे और उसमें ही मेरे को 1 घंटा लग गया था। तो इसमें टाइम टेकिंग रहती है PDFs। फिर उसके बाद आई स्टार्ट वॉचिंग करंट अफेयर्स की वीडियो। तो मैंने डेली वाली स्टार्ट कर दी थी देखना, तो मैंने डेली वाली देखी सबसे पहले। तो डेली वाली में अभी तो था, ये वाली तो 4th जैन की थी तो मैंने वो देखी। 4th जैन बस की देख पाए थे। फिर उसके बाद मेरे कज़न का बर्थडे था तो हम लोग सोचा कि उसको उसके यहाँ जाना है, तो फिर मैंने सोचा बाद में देखूँगी उसको। फिर मैंने दिया था ये NICL असिस्टेंट का प्री का एक मॉक टेस्ट। मैंने सोचा एक तो दे ही देते हैं, फिर देखते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मेरे 2 गलत हुए हैं इंग्लिश में। तो उसमें से एक था RC वाला, ठीक है। उसमें से मुझे ये समझ में नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा कि लायोटियन बुद्धिज़्म के बारे में बोल रहे हैं उसमें, क्योंकि लिखा था T से कुछ लिखा था, थ्रवदा ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने सोचा वो नहीं है, तो मैंने नहीं मार्क किया। ठीक है, इट्स माई मिस्टेक। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे भाग में गलत हो गया, हुआ है मेरी वजह से। फिर इस वाले में था जो वेस्ट अफ्रीका वाला क्वेश्चन था, ये एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन था। तो उसमें मुझे इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा था, तो इसमें नो एरर ही था, लेकिन मैंने इसमें फर्स्ट लगा दिया था शायद। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं करे थे जो मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे थे। फिर मेरे आते हैं क्वांट में रीजनिंग में मेरे जो गलत हुए हैं वो इसलिए हुए हैं, मुझे पता नहीं पजल क्यों गलत हुई है। इसलिए क्योंकि मैंने ये वाली तो नहीं थी, सॉरी क्योंकि सारी चीज़ें एक ही में लगी हुई है ना सॉल्व, तो सारी में कंफ्यूज हो गई। मैं दिखाती हूँ कौन सी थी। तो ये वाली थी। हाँ, इसमें क्या था कि हाँ सब तो सही था, लेकिन जो मैंने एक ही में बनाई ना, मैंने 2 बार दो पॉसिबिलिटी लेके नहीं चली थी, मतलब मैंने और पॉसिबिलिटी नहीं ऐड करी थी। तो इसी में बनाने के चक्कर में क्या हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड में PSP सब कुछ साथ में था, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि वहाँ पे P है या S है। तो उस चक्कर में मेरा क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गया। तो इसलिए ये पजल के चक्कर में पजल के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए जितने भी P से रिलेटेड थे। एक ये वाला भी गलत हो गया, इसमें भी यही बताना था कि कितने लोग बैठे हैं। और एक ये इसमें मतलब तीनों एक ही पजल के गलत हुए हैं। फिर 1 नंबर सीरीज़ का गलत हो गया है। अब ये वाला तो जल्दी जल्दी हो जाता है, मेरा हमेशा ही होता है 1 नंबर सीरीज़ का गलत। और फिर एक ये हो गया सिलॉक्स का, ये उसमें मुझे लग रहा था कि ये मेरा गलत हो जाएगा, मैंने सोचा था मार्क मत करूँ, पर ठीक है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। बट मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम पे कि ये सही है या गलत। बट हाँ, ये वाला एक गलत हो गया था मेरा। तो ऐसे करके मेरे टोटल इसमें रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। इसकी वजह से ही मार्क्स मेरे कम हो गए हैं, वरना अटैम्प्ट तो मुझे ठीक ही लग रहे थे, ज़्यादा कम भी नहीं लग रहे थे फर्स्ट मॉक के हिसाब से। तो अटैम्प्ट वॉज गुड नाइस, बट मार्क्स कम हो गए थे। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में मेरे हो गए हैं ये, हाँ ये वाला जो था मेरा पूरा बन चुका था एज यू कैन सी, लेकिन मैं मार्क ही नहीं कर पाई, टाइम ही अप हो गया। तो मैंने मतलब इसी, अगर ये मार्क हो जाती ना मेरी ब्लड रिलेशन की, तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा पूरा सही बना। मैंने चेक भी कर लिया था कि ये सही है कि नहीं, तो मेरा सही बन रहा था, मैंने सॉल्यूशंस में देखा था जाके। फिर आते हैं क्वांट में। तो क्वांट में मेरे ये 4 गलत हुए हैं क्वेश्चंस, तो उसकी वजह से स्कोर वॉज लो। एक तो अप्रॉक्सीमेशन का था, तो उसमें सिम्प्लीफिकेशन था, सॉरी अप्रॉक्सीमेशन नहीं था। तो ऐसे करके मेरा टोटल जो अटैम्प्ट होते हैं वो थे, हाँ एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ, उस पर 80 कुछ अटैम्प्ट हुए थे। हाँ 81 हुए थे और उसमें से 11 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 70 ही करेक्ट हुए। तो स्कोर 67। देन आई वेंट होम, क्योंकि हम लोगों को जाना था रात में, तो वहाँ पे निकल गए थे हम लोग। उसका बर्थडे था तो हम लोगों ने सोचा कि केक वेक वगैरह लेके जाते हैं। अब मुझे तो पता था कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई तो होनी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर जब
तो घर जाके थोड़ा थोड़ा जो काम था वो किया, फिर वी लेफ्ट फॉर हिज होम, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। तो मेरा कज़न का घर थोड़ा घर से मेरे बहुत ही ज़्यादा दूर है, थोड़ा नहीं, अप्रॉक्स 30 मिनट्स लग जाते हैं मुझे, पर मेरे को दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे वो लोग लेने ही आ गए थे। ठीक है, वहाँ से जब मैं सुबह वापस आई तो मैं आके बस मैंने नहाई धोई, फिर मैं वापस वहाँ चली गई थी क्योंकि सुंदरकांड रखा हुआ था उसके बर्थडे के लिए। तो यप, दैट्स इट फॉर डे 14। सी यू नेक्स्ट वीडियो।